फिर ये पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कि जब कोई पर्व की तिथियां आती हैं तो लोग नहाने के लिए जाते हैं पर्व के लिए। मकर संक्रांति आई, गंगा दशहरा आया, सोमवती मावस आई, तो फिर अब ये बता दो तो फिर इन नदी इस मानस रूपी नदी का पर्व क्या है। पर्व के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी का जो राज तिलक हुआ है इस रामायण में, भगवान का राज तिलक ही इस नदी का महापर्व है। राज तिलक लिखा है, राम तिलक हित मंगल साजा, पर्व जोग जनो जुरे समाजा, परब जोग जनो जुरे समाजा। राम तिलक हित मंगल साजा, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनो जुरे समाजा। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनो जुरे समाजा। कहा कि पर्व के समय पर नदी के किनारे भारी भीड़ होती है। तो इस नदी का पर्व क्या है? भगवान प्रभु श्री राम जी का जो राज तिलक हुआ उस समय भारी भीड़ थी। कितनी थी उसकी गिनती कोई नहीं कर पाया। पर्व में भी ऐसे भारी भीड़ होती है। तो इस राम कथा रूपी नदी का जो प्रमुख पर्व है वो राम जी का राज तिलक है, इसका प्रमुख पर्व। फिर गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि नदी के पानी में तो काई होती है, जिस पर पांव फिसल जाता है आदमी गिर जाता है, तो इस नदी की कोई काई भी है क्या? गोस्वामी जी ने कहा वो भी है। कहा काई क्या है? पानी की पानी के ऊपर काई लग जाती है, वो काई क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केकई की कुबुद्धि ही तो काई है जिसने राम जी का वनवास करा दिया। केकई की कुबुद्धि काई है। नीचे की चौपाई में देखिए, काई कुमति घेरी करी जा सुफल विपति घनेरी, करी जा सुफल विपति घनेरी। काई कुमति घेरी करी जा सुफल विपति घनेरी। काई कुमति कई केरी, करी जा सुफल विपति घनेरी, करी जा सुफल विपति घनेरी। रामचंद्र भगवान की। जिस नदी के किनारे काई लगी होती है वहां पांव बड़ा जमा के रखा जाता है, नहीं तो फैल पांव फिसल गया और प्लास्टर चढ़ गया और 4 महीने बिस्तरे पर पहुंच गए। यही होता है, टांग टूटती है, हड्डी चटकती है, घोर विपत्ति परेशानी आ जाती है। मलमूत्र वहीं चरपैया पर खटिया खटोला में ही सब कुछ होता है। तो कहा काई कुमत केकई केरी, केकई की जो कुमति है जिसने अयोध्या को अनाथ कर दिया, यही मानस सरता की काई है। परिजास बल विपत्ति घनेरी, काई पर पाम रपट जावे तो टांग टूटे, 6 महीने बिस्तर पर पड़ा रहे। 14 साल के लिए अयोध्या बिस्तर पर पहुंच गया, कहीं कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। केकई की कुबुद्धि काई की तरह साबित हुई है। क्या कमाल गोस्वामी ने। पहले तो ये बताओ, बात समझ में आ रही है? टाइम व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। अब 1 महीने की कथा है इसलिए विस्तार करे देते हैं। अब 9 दिन की होती तो ये फिर सब नहीं हो पाता। और वैसे मैं संकल्प लेके भी नहीं बैठा हूं कि 1 महीने में मुझे पूरी रामायण ही आपको सुनानी है। यदि 1 महीने में बालकांड होगा तो बाली कांड सुनाऊंगा, लेकिन इस पूरी कथा का आनंद विस्तार पूर्वक लेना है महाकाल वन में, महाकाल की धरती से।